प्रश्न नंबर 240 और पहला पैरा। ततश्च उत्सर्पणी काला प्रारब्धो भवति। इसके बाद उत्सर्पणी काल प्रारंभ होता है। आषाढ़ पूर्णिमायाम युगस्य पूर्णता जायते। आषाढ़ पूर्णिमा के दिन युग पूर्ण होता है। श्रावण कृष्ण प्रतिपदायाम नक्षत्र से अभिजित नामकस्य चंद्रेण सहयोगे युगारंभो भवति। और श्रावण कृष्ण प्रतिपदा के दिन नक्षत्र के अभिजित नामक नक्षत्र के चंद्रेण सहयोगी ने चंद्र के साथ योग होने पर युगारंभ होता है। अस्मिन् युगे इस युग में शरीरोच्छेदादिकं क्रमशो वृद्धिं याति। शरीर के उच्छेद आदि क्रम से वृद्धि को प्राप्त होते हैं। उत्सर्पणी कालोपि अवसर्पणी काल प्रमाण एवं। उत्सर्पणी काल भी अवसर्पणी काल प्रमाण ही है। अस्यापि षड्भागा क्रमशो भवन्ति। इसके भी 6 भाग क्रम से होते हैं। अति दुष्मा 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 सुष्मा सुष्मा दुष्मा सुष्मा 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 चेति। अति दुष्मा 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 सुष्मा सुष्मा दुष्मा सुष्मा और सुष्मा सुष्मा। उत्सर्पणी कालारंभे पुष्कर मेघा सप्त दिनानि यावत् शुककारी जलम वर्षन्ति। उत्सर्पणी काल के प्रारंभ में पुष्कर नाम के मेघ यानी बादल 7 दिन तक सुखकारी जलम वर्षन्ति। सुख को उत्पन्न करने वाले जल की वर्षा करते हैं। क्षीर मेघाः सप्त दिनानि यावत् क्षीर जलम वर्षन्ति। क्षीर जाति के मेघ क्षीर दूध की तरह होते हैं और वे 7 दिन तक क्षीर जल की वर्षा करते हैं। ततस्य अमृत मेघा सप्त दिनानि। और उसी प्रकार से अमृत मेघ भी 7 दिन तक अमृत की वर्षा करते हैं। अमृत जलम वर्षन्ति। तत्परिणामतः भूम्यां लता गुल्मादिकानां समुत्पत्ति प्रारभ्यते। इसके परिणाम के अनुसार भूम्यां जो भूमि है ओ लता गुल्मादिकानां गुल्म आदि की उत्पत्ति उससे प्रारंभ होती है। गुल्म एक प्रकार के पुष्प होते हैं। गुलमोहर इत्यादि उनकी फिर उत्पत्ति होती है। ततस्य रसमेघा सप्त दिनानि यावत् दिव्यरसं वर्षन्ति। और इसके बाद रस नाम के मेघ 7 दिन तक दिव्य रसम वर्षन्ति। दिव्य अर्थात विस्मयकारी रसों को ही वर्षा करते हैं। अब यहाँ ऐसा अर्थ नहीं लेना कि देवों पुनीत है ना। दिव्य यानी विस्मयकारी आश्चर्यकारी अथवा विशेष शक्तिशाली रसों की वर्षा करते हैं। तेन चे सरस्वत्तमौषधि प्रभृतीनां संजायते। और इन सब के कारण से औषधि आदि सरसत्व औषधिम प्रभृतीनां सरसत्व औषधियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। सरस रसवान औषधियाँ। आज के समय में तो औषधियाँ नीरस हो गई हैं, नीरस होती जा रही हैं। कोई उनका जो असर जो प्रभाव होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। उस समय ऐसी सरस औषधियाँ हो जाती हैं। शीतला सुगंधो वायुस्य प्रभवति। और वायु यानी हवा भी
शीतल और सुगंधी युक्त हवा चलती है। सुखद परिस्थिति इमाम निरीक्षा मनुष्यास्त्रयंच गुहातो बहि निसरन्ति। सुख परख परिस्थिति इमाम निरीक्षा, इस प्रकार की सुखद परिस्थिति को देख करके भाई अब बाहर शांति है, तो जो मिल गया सो खाते रहे, मिट्टी जो कुछ भी उनको मिलता रहा, जितना ले गए, है ना। तो इस प्रकार से अब क्या करते हैं कि सरस भी इस प्रकार का देख करके गुहा से बाहर निकलते हैं। ते नग्ना पशुवत वन प्रवेशे फल फूल पत्रादिकम खादंती। आ गया, वे नग्न रहते हुए पशुवत, पशु की तरह, वन प्रदेशे, वन प्रदेशों में फल फूल पत्रादिकम खादंती, फल फूल पत्र आदि खाते हैं। काल स्वभावेन आयुष्यम तेजा वृद्धिम बाहुबलम देहोषेधा क्षमा भावः धृति भावा इत्यादि नाम क्रमशो वृद्धि प्रारभ्यते। काल के स्वभावानुसार आयु की, तेज की, बुद्धि की, बाहुबल की, शरीर के उच्छेद की, क्षमा भाव, धृति भाव इत्यादि की क्रम से वृद्धि होती है। अब क्या हो गया, क्योंकि उत्सर्पणी काल चल रहा ना, तो उत्सर्पणी काल में क्या होने लग जाएगा, बढ़ते बढ़ते कम से अधिकता की ओर व्यक्ति पहुंचने लगेगा। एवं मेक विंशति सहस्त्र वर्ष प्रमाण अति दुष्मा संग कहा कालखंडा पूर्णताम याति। इस प्रकार से ये कहां से 21,000 वर्ष प्रमाण अति दुष्मा नामक कालखंड पूर्णता को प्राप्त होता है। अच्छा, ततश्च दुष्मा नाम को द्वितीय भाग प्रारभ्यते। इसके बाद दुष्मा नाम का दूसरा भाग प्रारंभ होता है। अस्यापि प्रमाणम 21 सहस्त्रात्मकम भवति। इसका भी प्रमाण 21,000 वर्ष होता है। शरीरोच्छेदो मनुष्याणाम हस्तत्रय प्रमिताः। शरीर का उच्छेद मनुष्यों का 3 हाथ प्रमाण होता है। आयुष्यम च 20 वर्षात्मकम भवति। और आयु जो है मनुष्यों की 20 वर्ष की होती है। यदा अस्य कालखंडस्य समाप्तो सत्याम 1,000 वर्षाणि अवशिष्यन्ते तदा 14 कुलकराणाम उत्पत्तिर्भवति। और जब इस कालखंड की समाप्ति में 1,000 वर्ष अवशिष्यन्ते, 1,000 वर्ष शेष रह जाते हैं, तब 14 कुलकराणाम उत्पत्तिर्भवति। 14 कुलकरों की उत्पत्ति होती है। अग्नि प्राट्यम, अग्नि प्रकट हो जाती है। अन्य पाक क्रिया प्रारंभ हो जाती है। विवाहादि विधि से इत्यादि विषय, और विवाह इत्यादि विधि के विषय में कुलकरई यथोचित उपदेशो जनेभ्यो दीयते। कुलकरों के द्वारा मनुष्यों के लिए इस प्रकार का उपदेश दिया जाता है। तथा सामाजिक प्रवृत्ति क्रमेण वर्धते। और फिर सामाजिक प्रवृत्ति भी क्रम से वृद्धि को प्राप्त होती है। एवं दुष्मा कालोपि पूर्णताम याति। इस प्रकार से दुष्मा काल भी पूर्णता को प्राप्त हो जाता है। तदनंतरम दुष्मा सुष्मा नाम कहा कालखंड तृतीय प्रारभ्यते। इसके बाद दुष्मा सुष्मा नामक तीसरा काल प्रारंभ होता है। अस्य कालस्य प्रमाणम
द्विचत्वारिंशद्वर्षसहस्रोन्मेक कोटि सावरूपमं भवति। इस काल का प्रमाण 42,000 कोटि सागर प्रमाण होता है। हाँ, 42,000 वर्ष ऊन 1 कोटि सागर प्रमाण होता है, ऐसा जानना चाहिए। प्रारंभे मनुष्याणाम शरीरोच्छेदा सप्तहस्त प्रमिता। प्रारंभ में मनुष्यों का शरीर का जो उच्छेद यानी ऊंचाई है वह 7 हाथ प्रमाण होती है। आयुष्यम से 20 + 1 वर्षात्मकम भवति, और आयु 20 + 1 वर्षात्मकम 100 वर्ष प्रमाण 120 वर्ष प्रमाण होती है। प्रायो नरा पंचवर्ण शरीर धारिणा। प्राय मनुष्य 5 प्रकार के शरीर का 5 वर्ण वाले शरीर को धारण करता है। विनय लज्जादि संपन्ना, विनय और लज्जा इत्यादि से संपन्न होता है। संतोष वृत्तियश्च भवन्ति, संतोष वृत्ति वाला, संतोष धारण करने वाला होता है। अस्मिनेव काले 24 तीर्थंकरा, और इसी काल में 24 तीर्थंकर तथा अन्य शलाका पुरुषा जायन्ते, अन्य शलाका पुरुष उत्पन्न होते हैं। विदेह क्षेत्र सदृशी स्थिति यादृश या प्रायशो दरिदृश्यते। विदेह क्षेत्र के समान ही स्थिति प्रायः दरिदृश्यते, दृष्टिगोचर होती है। एतत्काल अवसानम यावत मनुष्याणाम आयु 1 पूर्व कोटि प्रमितम। इस प्रकार से इस काल के अवसान के समय मनुष्यों की आयु 1 कोटि पूर्व प्रमाण रह जाती है। शरीर शोध्यश्च 25 500 प्रमितो भवति। शरीर की ऊंचाई 525 अधिक 500 धनुष अर्थात 525 धनुष प्रमाण रहती है। अंतः चतुर्थः सुषमा दुष्मा नाम कश्च चतुर्थ काल आरभ्यते, और इसके अनंतर चौथा सुषमा दुष्मा नाम का चतुर्थ काल प्रारंभ होता है। अस्मिन् काले जघन्य भोग भूमि स्थिति समुत्पद्यते, जघन्य भोग भूमि की स्थिति उत्पन्न होती है। अंततो मनुष्याणाम आयुष्यम 1 पल्य प्रमितम भवति। अंत में मनुष्यों की आयु 1 पल्य प्रमाण होती है। शरीरोच्छेदश्च मनुष्याणाम 1 क्रोश प्रमितो भवति। शरीर का उच्छेद मनुष्यों का 1 कोश प्रमाण होता है। एतत् काल अवसाने सुषमा नाम का 5वां कालखंड आरभ्यते। इसके बाद कालावसानी, इस काल के अवसान में के पश्चात सुषमा नाम का 5वां काल प्रारंभ होता है। अयम 5वां काला त्रिकोटि सागरोपमा। यह 5वां काल 3 कोटि सागर प्रमाण होता है। हरिवर्ष भोग भूमि सदृशी स्थिति अत्र। हरिवर्ष भोग भूमि की तरह यहाँ की स्थिति होती है। मनुष्य क्रोशद्वय प्रमाणों से बनता है। मनुष्य 2 कोश प्रमाण उच्छेद वाला होता है और पूर्ण चंद्रम सदृश सानना, पूर्ण चंद्रमा के सदृश मुख वाला होता है। विनयशील संपन्नाश्च भवन्ति, विनय और शील से संपन्न होता है। जो पहला था तो पहले एक शब्द देना आवश्यक था कि वहाँ पर जो मनुष्यों की वो जो चतुर्थ काल जो जिसको कहा था उसमें भोग भूमि ही उत्पन्न थी, वो जघन्य भोग भूमि। वो जघन्य थी और एक मध्यम है, तो इसको और खुलासा हो जाए तो और अच्छा रहेगा। इसके उपरांत
हाँ जैसे इसमें भी दिया है, ठीक है। जगन भो भूमि होती वो किस सदृश होती है? हरि हिमवतक, हरिवर्षक, हेमवत, 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 हेमवत। हाँ हेमवत भोगभूमि। अंत तो अच्छा, एतत् काल अवसाने षष्ठा कालः सुष्मा सुष्मा नाम कहा प्रारभ्यते। इस काल के अवसान में छठवां काल सुष्मा सुष्मा नाम का प्रारंभ होता है। अत पृथ्वी उत्तम भोग भूमि रूपेण प्रथिता भवति। यहाँ पृथ्वी उत्तम भोग भूमि के रूप में प्रथित रूप से होती है। यहाँ पर देवकुरुत्तम, अत पृथ्वी देवोत्तर कुरु वत उत्तम भोगभूमि रूपेण प्रथिता भवति। उत्तम भोगभूमि की तरह स्थिति वाली होती है। कालावसाने मनुष्याणाम आयुष्यम पल्लत्रयम प्रमितश्च। और काल के अंत में मनुष्यों की उत्कृष्ट आयु 3 पल्ल प्रमाण होती है। उससे धस्य क्रोशत्रय प्रमितो भवति। उससे भी 3 कोश प्रमाण होता है। प्रायो मनुष्याः उदीयमान सूर्य समानो उज्ज्वल शरीर युक्ता भवन्ति। और प्रायः मनुष्य उदीयमान सूर्य समानो, उदित हुए सूर्य के समान उज्ज्वल शरीर से युक्त होते हैं। षष्ठस्य अस्य कालखंडस्य प्रमाणम। छठ में इस कालखंड का प्रमाण चतुकोटा कोटि सागरोपमं भवति। 4 कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण होता है। अवसर्पणे उत्सर्पण्योः संयोगेन एकः कल्प काला उच्यते। अवसर्पणी और उत्सर्पणी दोनों के काल के समय को जोड़ देने से, एक जोड़ देने पर जो काल का प्रमाण होता है उसे कल्प काल भी कहते हैं। उत्सर्पणी अवसर्पणी, थोड़ा सा लेते हैं। उत्सर्पणी अवसर्पणी कालयोः तथा तृतीय कालखंडानां च विषये विस्तरस्तु तुलोय परिणति प्रभृति ग्रंथांतरेभ्यो विज्ञेयम्। उत्सर्पणी अवसर्पणी इन काल के विषय में, तदीय कालखंडा नाम इनके कालखंडों के विषय में, विषय विस्तरस्तु विस्तार से यदि देखना है तो त्रिलोय परिणति आदि ग्रंथों में देखना चाहिए या वहाँ से जानना चाहिए। एवं निरंतर प्रवर्तमानयोः उत्सर्पणी अवसर्पणी कालयोः अनेक खंडाः। इस प्रकार से प्रवर्तमान उत्सर्पणी अवसर्पणी काल के अनेक खंड हैं। प्रत्येक खंडे अनेक संवत्सराः। प्रत्येक खंड के अनेक वर्ष हैं। प्रत्येक संवत्सरे अनेक मासा। प्रत्येक वर्ष में अनेक माह हैं। प्रत्येक मासे अनेक दिनानि भवन्ति। प्रत्येक माह में अनेक दिन होते हैं। प्रत्येक दिने चतुर्विंशति संख्या होरा भवन्ति। और प्रत्येक दिन की 24 होराएं होती हैं। प्रत्येक होरा यानी घंटा, प्रत्येक होरा सार्धद्वय घटिका प्रमिता भवन्ति। प्रत्येक होरा 2.5 घड़ी की होती है। प्रत्येक घटिका 20 काला प्रमिता भवन्ति। प्रत्येक घड़ी 20 कला प्रमाण होती है। प्रत्येक कला 63 काष्ठा प्रमिता भवन्ति। प्रत्येक कला 30 काष्ठा प्रमाण होती है। प्रत्येक काष्ठा 15 निमिष प्रमाणा भवन्ति। प्रत्येक काष्ठा 15 निमिष प्रमाण होती है। प्रत्येक निमिष संख्यात आवलिका प्रमितो भवति।
प्रत्येक निमिष असंख्यात आवली का प्रमाण होती हैं। सा चावलिका असंख्यात समयानां भवति, और वह आवली असंख्यात समय प्रमाण होती हैं। समयस्तु सूक्ष्मतमा निर्विभागाः कालभागाः, समय सूक्ष्मतम निर्विभाग काल भाग रूप है। एकस्माद् आकाश प्रदेशाद् अन्य माकाश प्रदेशे यावत् पुद्गल परमाणु यद् गमनम तत्र यः कालो वेति सा समयो विज्ञेयः। एकस्मात् आकाश प्रदेशात्, एक आकाश के प्रदेश से, आकाश से अन्य प्रदेश, अन्य आकाश प्रदेश, आकाश प्रदेश, आकाश आकाशान्य प्रदेशम यावत् पुद्गल परमाणु, यावद पुद्गल परमाणु हो यद गमनम यद मंदगत्येन गमनम तत्र सा कालो, जो आकाश के एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश तक पुद्गल के गमन करने में, मंद गति से गमन करने में जितना काल लगता है उतना समय है, ऐसा जानना चाहिए। त्रिलोय परिणतो उक्तम से त्रिलोय परिणतो, त्रिलोक परिणति में समय के विषय में कहा एक गाथा के लिए। परमाणु श्रेणिवठिद गयण पदेशस्य दिक्कमण मितो, जो कालो अविभागी कोदिपुडम समयनामासो, परमाणुस्य निवठिद गयण देशस्य दिक्कमणमितो, अर्थात पुद्गल परमाणु का नियठिद निकटस्थ जो आकाश प्रदेश है, उस प्रदेश के अधिक्रमण में तो अतिक्रमण करने में जो कालो अविभागी, जो विभाग रहित काल होता है, पुडम समय नामोसो, वह समय नाम का काल कहा जाता है। उसके लिए इस काल का सबसे छोटा हिस्सा समय कहते हैं, ऐसा जानना चाहिए। सीधा अर्थ हो गया कि आकाश के असंख्यात प्रदेश होते हैं, प्रत्येक प्रदेशों पर पुद्गल परमाणु असंख्यात अनंत की मात्रा में रहते हैं। अब उसमें से मंद गति से एक पुद्गल परमाणु आकाश के दूसरे प्रदेश की ओर गमन करता है, उसमें जो काल लगता है उसका नाम समय है, ऐसा जानना चाहिए। शेष कथन। तो एक ही बात है। हाँ, मान लीजिए उस सर्पणी, जो अवसर्पणी काल है, उसको मिला करके कल्प काला, उस सर्पण सर्पण्यो हो। हाँ, विंशति कोटा कोटि बीस कोटि सागर प्रमाण। प्रमाण प्रमाण एक कल्प काला उच्यते, हो गया है।